नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज 7th ग्रेड की दीपकम की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं 11th चैप्टर एकादश पाठ जिसका नाम है द्वीपेषु रम्य दीपोंडमानः। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे ज़रूर बताइए, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं एकादश पाठ। यहाँ पे अध्यापिका और छात्रों के बीच में संवाद हो रहा है। छात्राः एतत् चित्रं पश्यन्तु, यानी छात्रों यह चित्र देखो। एतत् आकर्षकं खलु, अच्छा है ना, ये आकर्षक यानी अट्रैक्टिव है कि नहीं। आम आचार्य बहुत बहु आकर्षकम अस्ति, यानी बहुत ही आकर्षक है। एतत् स्थानं कुत्र अस्ति भवन्तः जानन्ति किम, ये स्थान कहाँ है आप सब जानते हैं क्या। सावधानम पश्यन्तु, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलती है नैव आचार्य, यानी नहीं जानते हैं। तो टीचर बोलती है फिर सावधानम पश्यन्तु, यानी सावधानी से देखो। एतत् स्थानम अस्माकं देशस्य कश्चन रमणीयः द्वीपः अस्ति, यह स्थान जो है, ये प्लेस हमारे ही देश का कोई एक रमणीय यानी बहुत सुंदर द्वीप है। एतस्य विषय किंचित अद्य जानीमः, तो इसके विषय में आज हम लोग कुछ जानते हैं। अध्यापिका बोलती है भारतस्य मानचित्रे अंडमान द्वीप समूहम दर्शयन्ति, यानी भारत के नक्शे पर अंडमान द्वीप समूह उनको दिखाती है। एषः भारतस्य 8सु केंद्रशासित प्रदेशेषु अन्यतमः अंडमान द्वीप समूह अस्ति, यानी यह भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से अन्यतम एक अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान टापू अंडमान द्वीप समूह है। एतस्य राजधानी, इसकी राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, इसकी राजधानी क्या है, तो श्री विजयपुरम इसकी राजधानी है, यानी कैपिटल। पूर्वम आंग्ल शासनेन अस्य नाम पोर्ट ब्लेयर इति दत्तम आसीत, तो सबसे पहले आंग्ल शासनेन यानी अंग्रेजी शासक के द्वारा इसका नाम पोर्ट ब्लेयर ये दिया गया था। सर्वे उत्साहिताः बालाः, तो सारे उत्साहित बच्चे बोलते हैं महोदय वयम एतस्य विषये किंचित अधिकम ज्ञातुम इच्छामः, यानी हम सब इसके विषय में और अधिक जानना चाहते हैं। अस्तु, यानी ठीक है। भोः सूर्यांश भवान किमपि वक्तुम् इच्छति, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो, इति प्रतिभाति, ऐसा लग रहा है मुझे। तो सूर्यांश बोलता है फिर सत्यम महोदय, यानी सत्य है। यह भवती एतस्य पाठस्य विषये संकेतम दत्तवती, यानी कल आपने इस पाठ के विषय में हम लोगों को एक संकेत दिया था। तदा अहम गृहं गत्वा जालपुटे एतस्य अन्वेषणम् अकरवन्, तो तब मैंने घर जाकर, गृहं गत्वा यानी घर जाकर, जालपुटे यानी वेबसाइट पर एतस्य अन्वेषणम इसकी खोज की। समीचीनम सूर्यांश, तो अध्यापिका बोलती है कि बहुत अच्छा। भगवान किम अन्विष्टवान तत्र, तो आपने क्या खोजा वहां पे। तो सूर्यांश बोलता है फिर महोदये रामायण काले अस्य द्वीपस्य नाम हंडुकमान आसीत, यानी रामायण काल में इस द्वीप का, इस टापू का नाम क्या, हंडुकमान था। एषः शब्दः प्रायः हनुमान इति शब्द से परिवर्तितम रूपम, तो यह शब्द प्रायः हनुमान इस शब्द का परिवर्तित रूप है। प्रथम शब्दाब्द्याम अस्य नाम अगादेनम इति आसीत, तो प्रथम शताब्दी में इसका नाम अगादेनम ये था। ततः परम अंगादेमन जातम, तो उसके बाद क्या हुआ, अंगादेनम इति सर्वकारस्य अधिकारिक जालपुटे अहम दृष्टवान, तो ये सारी चीजें मैंने कहा पढ़ी, तो सरकार के आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक जालपुटे ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने देखी। अहो अस्य नाम्नः इतिहासः अद्भुतः अस्ति, यानी इसके नाम का इतिहास बहुत ही अद्भुत है। किन्तु खलु भारतस्य इतिहासे अस्य द्वीपस्य काचित् विशिष्टा भूमिका अस्ति, तो भारत के इतिहास में इस द्वीप की यानी इस टापू की कुछ विशिष्ट भूमिका है। तो अध्यापिका बोलते फिर आम यानी यस, महती भूमिका अस्ति अस्य द्वीपस्य, यानी बहुत बड़ी अहम भूमिका है इस द्वीप की यानी इस टापू की।
दीपा बोलती है फिर, कीदृशी भूमिका महोदय, कैसी भूमिका महोदय, कृपया सूचयतु, यानी कृपया सूचित कीजिए। तो अध्यापिका बोलती है फिर, अस्मिन् द्वीपे, यानी इस द्वीप पर, सेल्युलर इति कारागारम अस्ति, सेल्युलर ये जेल है, कारागार मतलब क्या है, जेल, अस्य कारागारस्य अपरम नाम काला पानी इत्यपि अस्ति, इस कारागार का दूसरा नाम, अपरम नाम मतलब दूसरा नाम, काला पानी ये भी है। साश्चर्यम, तो सुधीर आश्चर्य के साथ बोलता है, आचार्य अस्य कः अभिप्रायः, इसका क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। काला पानी इति शब्दम श्रुत्वा एव भीति भवति, सुरेखा बोलती है कि काला पानी ये शब्द सुनकर ही भीति होती है, यानी भय होता है। तो अध्यापिका बोलती है फिर, सत्यम एव, सत्य है, भारतस्य स्वातंत्र्यार्थम युद्धरतानां क्रांतिकारिणां दमनार्थम ब्रिटिश जनैः निर्मितम त्रितलात्मकम एतत् कारागारम, यानी भारत की स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध में मग्न लोग थे, या जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे, उनके दमनार्थम, उनके दमन के लिए ब्रिटिश लोगों के द्वारा निर्मित ये त्रितलात्मकम एतत् कारागारम, यानी 3 तल वाली ये जेल थी। अत्र एव महान् देशभक्तः स्वातन्त्र्यवीरः सावरकरः मातृभूमेः रक्षणाय 10 वर्षाणि यावत् कल्पनातीतं घोरं कष्टं सोढवान्। अत्र एव, यहाँ पर ही, महान देशभक्त स्वातंत्र्यवीर सावरकर ने मातृभूमि की रक्षा के लिए 10 साल तक कल्पनातीतम घोरम कष्टम सोढवान, बहुत घोर कष्ट उन्होंने सहन किए। तो मुकुंद बोलते फिर, अहो धन्याः ते स्वतंत्र वीराः, यानी धन्य है वो स्वतंत्र वीर, तेषां बलिदानेन एवं वयम सुखेन जीवामः, यानी उन सब के बलिदान से ही आज हम सबको बहुत सुख से जीते हैं। तो सूर्यांश बोलता है फिर, आचार्य एतत् स्थानम यूनेस्को संस्थायाः वैश्विक संपदः सूच्यताम् अपि संरक्षितम्, यानी आचार्य यह स्थान यूनेस्को संस्था के विश्व धरोहर की सूची में संरक्षित है। महोदय किम अस्मिन् द्वीपे जनाः अपि निवसन्ति, क्या इस द्वीप पर, इस टापू पर लोग भी रहते हैं। आम, यानी अध्यापिका कहती है आम, यानी यस, तत्र काश्चन अंडमानी उंगवी जारवा सेंटिनली इत्यादयः विशिष्टाः जनजातयः निवसन्ति, वहाँ पे कोई अंडमानी, ओंगी, जारवा, सेंटिनली इत्यादि विशिष्ट जनजातियां रहती है। अंडमानी ओंगी जारवा जनजातिनां आजीविकायै सर्वकारः नारिकेलस्य उद्यानां निर्माणम अकरोत्, यानी इन सब लोगों ने, सरकार ने उनकी जीवन यापन बिताने के लिए उनका नारिकेल का उद्यानों का निर्माण किया। नारिकेल यानी नारियल से बने हुए उद्यान। सेंटिनली जनजातियाः समाजात् दूरे तिष्ठन्ति, तो उसमें से सेंटिनली जो जनजाति है वो समाज से दूर रहती है। तेषां जनसंख्या अपि स्वल्पा एव, उनकी जनसंख्या भी कैसी है, स्वल्पा एव, यानी छोटी सी है। महोदये, तो सूरजी बोलती है, महोदये अत्र भ्रमणाय विशिष्टानि स्थानानि कानि, यहाँ पे घूमने के लिए विशिष्ट स्थान कौन से हैं। तो अध्यापिका बोलती है, भवत्सु कः अपि अस्मिन् विषये कथयितुम् इच्छति, आप में से कोई इस बारे में बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। तो राजर्षि बोलता है फिर, आम महोदये अहम वक्तुम् इच्छामि, यानी मैं कहना चाहता हूँ, अहम एकदा पित्रा सह भ्रमणाय तत्र अगच्छम, मैं एक बार पिता के साथ वहां पे घूमने के लिए गया। वयं तत्र सर्वत्र प्रकृतेः हारित्यं नीलसमुद्रं च दृष्टवन्तः, हम सबने वहां पे प्रकृति का हारित्य यानी ग्रीनरी और नीला समुद्र देखा। वयं महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम नॉर्थ बे द्वीपम समुद्रिका नौसेना समुद्रीय संग्रहालयम काला पत्थर तटम विजयनगरम तटम च दृष्टवन्तः, तो ये सारे जो प्लेसेस के नाम उसने बताए, ये सारे उसने वहां पे देखे। कौन से देखे, तो महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यानम, नॉर्थ बे द्वीप, समुद्रिका नौसेना, समुद्रीय संग्रहालय, काला पत्थर तट और विजयनगर तट, ये सारी चीजें उन्होंने देखी। तत्र भारतस्य समुद्र तटेषु राधानगर तटस्य अत्यंतम विशिष्टम स्थानम अस्ति, यानी वहां पे भारत के समुद्र तटों में राधानगर तट का एक विशिष्ट स्थान है। तत्रत्यः श्वेतरेणुः नीलम निर्मलम जलम
पारदर्शी समुद्रतलम च अविस्मरणीयम अस्ति। वहां पे श्वेत रेणु, नीलम निर्मलम जलम, नीला और निर्मल जल, शुद्ध जल, पारदर्शी समुद्र तल, पारदर्शी यानी एकदम ऐसे पारदर्शी असली होने वाला समुद्र तट, और अविस्मरणीय, ये सारी चीजें देखने के लिए कैसे है, अविस्मरणीय है। यानी इसको एक बार हम लोग देख लेते तो हम लोग वैसे उसको भूलते नहीं है, तो ये अविस्मरणीय है। उत्तमम राजर्षे किम भवान स्वराज द्वीपम दृष्टवान, क्या आपने स्वराज द्वीप देखा? न स्मरामि महोदय, यानी मुझे याद नहीं है। तो अध्यापिका कहती है फिर, स्वराज द्वीपे एलिफेंटा तटे नॉर्थ बे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम स्कूबा डाइविंग स्नार्कलिंग इत्यादयः विविधाः गतिविधयः चलन्ति। यानी स्वराज द्वीप पर एलिफेंटा तटे यानी एलिफेंटा के तट पर, नॉर्थ बे अंतरीपे च सिंधु तल विहारम और स्कूबा डाइविंग, स्नार्कलिंग इत्यादि विविध गतिविधियां वहां पे चलती है। यानी सारे जो वाटर स्पोर्ट्स है वो वहां पे चलते हैं। समुद्र से अंतर्भागः विविध वर्णैः मत्स्यैः कच्छपैः अन्यैः जलचरैः प्रवाल श्रृंखलाभिः च अलंकृतः इव दृश्यते। तो समुद्र का अंदर का भाग जो है, अंतर्भाग जो है वो विविध वर्णैः मत्स्यैः यानी अलग अलग रंगों की मछलियां, कच्छपैः यानी कछुए, अन्य जलचरैः यानी जो जल में रहने वाले जो अलग अलग टाइप के प्राणी हैं, और प्रवाल शैल श्रेणियों से अलंकृत दिखाई देती है, अलंकृत ऐसे दिखाई देती है। बोलते सारे, महोदये अंडमान जनाः आजीविकार्थम किम कुर्वन्ति, यानी जो अंडमान के लोग हैं वो आजीविका के लिए यानी अपने रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करते हैं? तो अध्यापिका कहती फिर, तत्र मुक्तामालाः शुक्तिशिल्पानि नारिकेलशिल्पानि उपस्कराः च इत्यादीनाम् उत्पादनेन वाणिज्येन च तेषाम् आजीविका चलति। वहां पे मुक्तामाला, मुक्तामाला यानी मोतियों की माला, नारिकेल शिल्पानी यानी स्कल्पचर, उपस्कराः यानी मसाले, इत्यादि नाम उत्पादन इत्यादि सारी चीजों के उत्पादन से, और वाणिज्येन यानी व्यापार से, तेषाम आजीविका चलती उनकी आजीविका, उनका जीवन निर्वाह करते हैं लोग, उनका जीवन चलाते हैं। केचन कृषि कार्येण मत्स्य व्यापारेण च जीविका निर्वहन्ति, यानी कुछ कुछ लोग कृषि कार्येण यानी खेती की सहायता से या खेती के कामों से, या मत्स्य व्यापारेण यानी मछलियों का व्यापार करके अपनी जीविका का निर्वाह करते हैं। तो सारे छात्र बोलते हैं फिर, आचार्य अस्य वर्णन श्रुत्वा चित्राणि च दृष्ट्वा अस्माकं मनसि तत्र भ्रमणाय उत्सुकता जागरिता। यानी आचार्य इसका वर्णन सुनकर और ये सारे चित्र देखकर हमारे मन में भी वहां पे घूमने के लिए जाने की उत्सुकता जाग गई है। तो अध्यापिका कहते हैं फिर, अस्तु यानी ठीक है, वयम अवश्यम एव तत्र शैक्षिक भ्रमणार्थम गमिष्यामः, यानी हम सब अवश्य ही वहां पर शैक्षिक भ्रमण के लिए, एजुकेशन टूर के लिए हम लोग वहां पे जाएंगे। अधुना वयम मिलित्वा गायामः, अभी हम सब मिलकर गाते हैं, हुतात्मनाम हुततपः स्थलीयम विनायकाद अस्तु अति भाजनानाम स्वराष्ट्रधर्मम ननु शिक्षयन्ति सुदर्शनीया भुवि तीर्थकल्पा। यानी शहीदों की पवित्र तपस्या स्थली, स्तुति पात्रों की विनायक आदि, निश्चित रूप से स्वराष्ट्र धर्म की शिक्षा देने वाली सुदर्शनीय पृथ्वी पर तीर्थकल्प है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन पूरा किया। अभी हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। पाठम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी पाठ को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंडमान द्वीपस्य राजधानी श्री विजयपुरम अस्ति, यहाँ पे लिखेंगे श्री विजयपुरम। सूर्यांशः गृहं गत्वा जालपुटे अंडमानस्य अन्वेषणम् अकरोत्। प्रथम शताब्द्याम् अस्य नाम अगादेनम् इति आसीत्। अस्मिन् द्वीपे सेल्युलर् इति कारागारम् अस्ति। वयं स्वातन्त्र्यवीराणां बलिदानेन कालापानी यूनेस्को संस्थायाः वैश्विकसम्पदः सूच्यां संरक्षितम्। और कृषिकार्येण मत्स्यव्यापारेण
च जीविका निर्वहन्ति। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अधोलिखितानां विशेषणं विशेष्य पदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थाने पूरयन्तु। विशेषण और विशेषणों का मेल करना है, यानी मैच द पेयर करना है, जैसे उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है, जैसे नीलम समुद्रम। वैसे यहाँ पे आगे हम लोगों को देखना है अभी, समुद्र तमेशु सुंदर सुंदर तमेशु समुद्र तटेषु स्वीयाः रीति परंपराः विविध वर्णाः यहाँ पे लिखेंगे मत्स्याः। यहाँ पे एक जगह विशेषण है और दूसरे दूसरे कॉलम में विशेषण हम लोग लिख रहे हैं। स्थानीय आपणे प्रथमम स्थानम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पट्टिकातः समुचितानि पदानि जित्वा विशेषणानुसार विशेष्य पदम लिखन्तु। तो विशेषण लिखे हुए हैं और हम लोग को विशेष्य उसमें लिखने हैं। जैसे अभी यहाँ पे लिखेंगे, पहला है नूतने, तो यहाँ पे लिखेंगे गृहे। तो आपको याद रखना है विशेषण और विशेष्य, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो विशेषण और विशेष्य यानी एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही एक ही लिंग में, एक ही वचन में और एक ही विभक्ति में होने चाहिए, तभी वो विशेषण विशेष्य के पेयर कहलाते हैं। अगर वो दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विभक्ति वचन में है तो विशेषण विशेष्य नहीं कहलाएंगे। इसलिए विशेषण विशेष्य सॉल्व करते हुए आपको खास ध्यान रखना है कि दोनों ही चीजें यानी विशेषण और विशेष्य एक ही लिंग में, एक ही वचन में और एक ही विभक्ति में होने चाहिए। जैसे नूतने गृहे, पवित्रम, तो यहाँ पे लिखेंगे गुरुकुलम, रक्तायाम, तो यहाँ पे लिखेंगे शाटिकायाम, उत्तमानि, तो यहाँ पे लिखेंगे पुस्तकानि, सुदीर्घः, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्गः, सुंदरी, तो यहाँ पे लिखेंगे युवती, उन्नतान, तो यहाँ पे लिखेंगे उन्नतान वृक्षान, विशालाम पाठशालाम, स्थूलाय, तो यहाँ पे लिखेंगे गजाय, और तस्य का लिखेंगे तटस्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पट्टिकातः सर्वनाम विशेषण पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। यानी विशेष सर्वनाम विशेषण पद यहाँ पे हम लोग को चुनकर लिखने हैं। आपको इसके लिए हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, तो अभी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे पुष्पाणाम उद्यानम अस्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे पुष्पाणाम है षष्ठी बहुवचन, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वनाम भी षष्ठी बहुवचन में आएगा, तेषाम। वृद्धा आपणम गच्छति, तो यहाँ पे लिखेंगे वृद्धा स्त्रीलिंगी है इसलिए लिखेंगे यहाँ पे एषा। चित्रे चंद्रयानम अस्ति, तो चित्रे शब्द सप्तमी एकवचन है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे तस्मिन् चित्रे। शिक्षकः संस्कृतं पाठयति, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सः। और बालकः जलं पिबन्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे ते। पुष्पम आकर्षकम अस्ति, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तत्पुष्पम आकर्षकम अस्ति। कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुकेन तृतीय एकवचन है तो सर्वनाम भी तृतीय एकवचन में आएगा, तेन कंदुकेन क्रीडन्ति। शिक्षिकाः गीतम शिक्षयन्ति, शिक्षिकाः बहुवचन में है तो यहाँ पे आ जाएगा ताः, ताः शिक्षिकाः गीतम शिक्षयन्ति। मयूरौ नृत्यतः, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मयूरौ द्विवचन में प्रथमा द्विवचन, तो यहाँ पे लिखेंगे तौ, तौ मयूरौ नृत्यतः, यानी वे दो मोर नाचते हैं। बालिकायै पुस्तकानि यच्छ, बालिकायै चतुर्थी एकवचन में है तो यहाँ पे आ जाएगा तस्यै बालिकायै पुस्तकानि यच्छ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पाठे प्रयुक्तानि अव्ययपदानि क्रियापदानि च चित्वा समुचिते स्थाने लिखन्तु। यानी पाठ में जितने भी अव्यय आए हुए हैं और जितने भी क्रियापद यानी वर्ब आए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया है, यथा कुत्र मतलब कहाँ, और यहाँ पे क्रियापद में लिखा हुआ है स्मरामि, यानी मैं स्मरण करता हूँ। वैसे ही जो जो आए हुए यहाँ पे वो हम लोग यहाँ पे लिखने हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे आया हुआ है अद्य, अपि, इति, इव, यावत्, तदा, तत्र, एव, उपरि, अपरम, अत्र, सर्वत्र, सह,
च और अधुना, ये सारे अव्यय पद यहाँ पे पाठ में आए हुए हैं। अभी क्रियापदों के बारे में देखते हैं, जैसे चलती, निर्वहन्ति, गमिष्यामः, गायामः, इच्छति, अस्ति, स्मरामि, जीवामः, ये सारे यहाँ पे क्रियापद आए हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखितानां पदानां स्वरूपम सावधानम दृष्ट्वा उदाहरणानुसारम लिखन्तु। यानी निम्नलिखित जो पद है उनको, उनके स्वरूप को सावधानी से देख कर आपको उदाहरण के अनुसार लिखना है। जैसे समुद्र से मध्य, तो समुद्र मध्य, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, बीच की विभक्ति हटा दी है और दोनों पदों को जोड़ लिया है। तो समुद्र से मध्य, तो समुद्र मध्य। द्वीपानां समूहः, तो यहाँ पे आ जाएगा द्वीप समूहः। रामायणस्य काले, तो यहाँ पे आ जाएगा रामायण काले। भारतस्य भूमिः, तो यहाँ पे आ जाएगा भारत भूमिः। उद्योगस्य विषयः, तो यहाँ पे आ जाएगा उद्योग विषयः। देशस्य भक्तः, तो यहाँ पे आ जाएगा देशभक्तः। और समुद्रस्य तलम, तो यहाँ पे आ जाएगा समुद्र तलम। तो यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट का एक्सप्लेनेशन और उसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरे किए। मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामा।